अगर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी और ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು। सैकड़ों मोदी भी अगर पैदा होंगे ये देश को पाकिस्तान नहीं बना सकते। इस देश की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मर मिटने के लिए तैयार है। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ भारत हिंदू राष्ट्र ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया पूरी दुनिया उनको सलाम करती है, और हमारे ये लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, एमएलए का नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आप इलेक्शन लड़ने वाले लोगों की सोच अगर है तो आपका कोई हक नहीं बनता इलेक्शन लड़ने का। कोई हजरत ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह और छोटी डोली के पास जाकर वहाँ पर सामने ठहर कर उन्होंने बयान दिया कि ये गुलबर्गा शहर जो है गंगा जमुना तहजीब की बात करता है। ऐसी बात करने वाला यहाँ पर एक तरफ बात करता है, फिर दूसरी तरफ एक बात करता है। कल से एक वीडियो गुलबर्गा उत्तर नॉर्थ के बीजेपी के उम्मीदवार के जानिब से एक उनकी स्पीच, उनकी तकरीर सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे वो वायरल हो रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात उनकी अपनी तकरीर में उन्होंने किया है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ऐसे 10 मोदी, ऐसे 10 सैकड़ों मोदी भी अगर पैदा होंगे तो ये देश को पाकिस्तान नहीं बना सकते। इस देश की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मर मिटने के लिए तैयार है। और आप जैसे घटिया सोच रखने वाले, छोटी सोच रखने वाले, जात पात पर लोगों को बांटने वाले लोग ऐसे बयान देते हैं। मैं वो उम्मीदवार को यह कहना चाहता हूं कि आप शायद बाबा साहब अम्बेडकर से नफ़रत करते हैं, इसलिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाला आदमी वो स्टेज पे ठहर कर बड़े बड़े बात कर रहा है कि ये मुल्क को मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ये अगर मोदी जी नहीं होते तो ये मुल्क पाकिस्तान बन जाता और हम पाकिस्तान चले जाते। ये कैसे कैसे बात कर रहे हैं। शायद आप और आपके जितने भी वो लीडर हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हैं। मुझे तो लगता है ये लोग पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो बार बार अपने तकरीरों में पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है इस मुल्क के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और ऐसे घटिया सोच रखने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ऐसे अल्फाज अगर इस्तेमाल करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की तौहीन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया पूरी दुनिया उनको सलाम करती है, और हमारे ये लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। प्रीएम्बल पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, एमएलए का नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आप इलेक्शन लड़ने वाले लोगों की सोच अगर है तो आपका कोई हक नहीं बनता इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि जब तक आप संविधान को नहीं मानेंगे आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। ये बाबा साहब का अम्बेडकर जो है, अम्बेडकर के वहाँ पर उनको ओथ लेने के बाद ही वहाँ पर एमएलए बनते हैं। एमएलए बनने से पहले आपकी ये हालत है तो ये जाहिर होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो सबसे पहला पेज जो प्रीएम्बल आता है, प्रीएम्बल में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वी दी पीपल ऑफ इंडिया की बात प्रीएम्बल कहता है। वी दी पीपल ऑफ हिंदू नहीं कहते, वी दी पीपल ऑफ मुस्लिम नहीं, वी दी पीपल ऑफ क्रिश्चियन नहीं, वी दी पीपल ऑफ सिख नहीं, वी दी पीपल ऑफ इंडिया मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोग यहाँ पर रहने वाले। इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी की बात करना होगा। और यहाँ पर साथ ही साथ प्रीएम्बल के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आप जाकर पहले संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A खोले, किताब खोलिए, किताब खोलकर पढ़िए, कम से कम पढ़िए। सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट के साथ हर सिटीजन की एक ड्यूटी भी होती है जो संविधान के अंदर है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी है, प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर की बात किया गया है। फंडामेंटल कंपोजिट कल्चर का मतलब क्या है? गंगा जमुना तहजीब की हिफाजत करना होगा। गंगा जमुना की जो तहजीब इस मुल्क में है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इस मुल्क के हर शहरी की है। और ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग बड़े बड़े वोट के लिए आप अच्छे काम की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए। मंगने का हक हर ये डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर हर किसी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का हक है।
और आर्टिकल 19 के अंदर आपको स्पीच करने का भी हक है, लेकिन आपके साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। जब तक अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर नहीं समझेंगे, आप बेतुके बयानत नहीं दे सकते। तो मैं गुलबर्गा के अवाम से कहना चाहता हूँ कि गुलबर्गा शहर, एक तरफ शरण बसवेश्वर अप्पा की जो एक टेम्पल है, दूसरी तरफ हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ की एक दरगाह है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अगर किसी को तकलीफ़ होता है, हिंदू को अगर तकलीफ़ होता है, मुस्लिम जाकर ठहरता है। अगर मुसलमान को अगर तकलीफ़ होता है तो हमारे लिए हिंदू आकर ठहरता है। ऐसे माहौल के अंदर वोट के लिए, इलेक्शन के लिए ये लोगों के दिमाग को बांटने का काम बंद कीजिए, वरना यहाँ की आवाम, गुलबर्गा की आवाम आपको सबक सिखाएगी। उनके जो ही टिकट अनाउंस होने के बाद दरगाह को हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ दरगाह और छोटी दौड़ी के पास जाकर वहाँ पर सामने ठहर कर उन्होंने बयान दिया कि ये गुलबर्गा शहर जो है गंगा जमुना तहजीब की बात करता है। ऐसी बात करने वाला है, यहाँ पर एक तरफ बात करता है, फिर दूसरी तरफ एक बात करता है। तो आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, आपका नज़रिया क्लियर नहीं है। यहाँ पर एकता की एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ जात पात की बात करते हैं, तक डिवाइड करने की बात करता है। मैं जितने भी वो नौजवान हैं जो वहाँ जा रहे हैं, उनके पास बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, उनसे ऐसे लोगों के, ऐसे दिमाग में जहर रखने वाले लोगों के पास अगर जा रहे हैं तो हमारे इत्तेहाद में दरार डालने वाली बात होगी। तमाम मुत्तहिद होना होगा, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग मुत्तहिद होकर ऐसे फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना होगा। जब जाकर ये गुलबर्गा शहर गंगा जमुना तहजीब का जो गहवारा है उसको कायम रखने का एक बहुत अच्छा काम होगा।